सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा बताइएगा, हम देख रहे हैं भारतीय जारहियत के बाद पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और अभी थोड़ी देर पहले हमें जो अपडेट मिली उसमें भारतीय मीडिया की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के हुकाम के दरमियान पहला राब्ता भी हुआ है। तो अब ये राब्ता है ये किस जानिब बढ़ रहा है, कैसे देखती हैं आप? ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पे अहम पेशरफ्त का जो असल मंबा है वो ये है कि जो सूरत हाल क्रिएट हो गई थी रात से और हुई है, और पाकिस्तान ने जिस तरह से रद्द अमल किया है, ये बहुत ज़रूरी था कि ये मामला आगे बढ़ता और यूं एक थोड़ा सा एक जो गैप आ गया था, बल्कि थोड़ा क्या बहुत एक जंग की सूरत हाल में थे, उसमें अगर डीजीएमओज का राब्ता हुआ है तो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि अब ये जंग जो है किसी न किसी तरीके से वो इख्तिताम पजीर भी हो सकती है और बातचीत की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि एक जो ये, और पाकिस्तान इससे पहले कि जब तक पाकिस्तान रिएक्ट नहीं कर रहा था, जब तक रिटेलिएट नहीं कर रहा था, आपने देखा कि हिंदुस्तान बार बार जो है वो पाकिस्तान पे अटैक्स कर रहा था। पिछले 2-3 दिनों के अंदर पे दर पे पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए और पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो कर रहा था। पाकिस्तान पे बाहर की जो दुनिया थी वो भी कॉल कर रही थी, और इसका जो इदराक है, इसका जो इजहार है, वो खुद जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हमने एक इंटरव्यू में कि हमने पाकिस्तान को कहा कि आप पाकिस्तान जवाब ना दें हिंदुस्तान का, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जवाब देना है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान हर सूरत हिंदुस्तान का जवाब देगा। उसके बाद से ये कहा जा रहा था, फिर सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान आए और उसके बाद ईरानी वजीर खारजा भी थे, लेकिन सऊदी वजीर खारजा खुसूसी तौर पर, जाहिर है कि एक पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन थी कि पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ रिटेलिएट करने से रोका जाए, और मेरा ख्याल है उसी के ऊपर जो है वो बातचीत हुई होगी। लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौकफ जो है वो बयान किया कि हम अगर नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान नहीं रुकेगा, और बिल्कुल सही किया। अगर पाकिस्तान ये हमला नहीं करता, देखिए अगर ये पाकिस्तान हमला नहीं करता तो हिंदुस्तान एक और हमला करता, और वो बहरी रास्ते से भी हमला करता, जो कि शायद अब भी करे। हम आगे की कोई पेशगोई नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो एक अनफॉर्चुनेटली एक मक्कार, एक क्लेवर दुश्मन है। वो किसी भी वक्त जो है वो फायदा उठा सकता है सूरत हाल का। लिहाजा पाकिस्तान को हमला करना था, और फिर हमला आपने देखा से किया कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की मोतरफ है कि कहां हिंदुस्तान की दिफाई सलाहियत और कहां पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, कहां उनके जहाज, कहां हमारे जहाज, कहां उनके जो इस्तेदाद और कहां हमारी इस्तेदाद। उसके बावजूद हमारे शाहीनों ने जिस तरह से परवाज की है, हमारे जवान जिस तरह से लड़े हैं, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, ये तारीख में लिखा जाएगा कि किस तरह से, जो इसकी तफसीलात हमें मालूम हो रही हैं। अगर हम आपको अभी तो जाहिर है बहुत सारी सेंसिटिव मालूमात है, कल डीजीआईएसपीआर ने भी ये बात कही, जब वो पाकिस्तान के अवाम के नहीं दुनिया के साथ जब शेयर होंगी तो उनको पता होगा कि पाकिस्तान ने किस तरह से इसको जो है वो डील किया और किस तरह से ये जंग लड़ी है। लेकिन एक बात जो कि आपने कही डीजीएमओ के हवाले से, और इसी तरह से ये जो दूसरा चैनल खुला है, और मेरा इस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं, मेरी असेसमेंट है कि सऊदी अरब के जरिए से जो है वो खुला है, और अब जो है वो पाकिस्तान के बीच में और हिंदुस्तान के दरमियान एक राब्ता डेवलप हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है। कहा जा सकता है कि किसी न किसी हद तक जो है वो ये जंग, इसको ठहराव मिलेगा, ये इसमें रिस्ट्रेंट आएगी, और पाकिस्तान ने अपनी जो दिफाई कुव्वत है उसका भी मुजाहिरा कर दिया है। ठीक है आसमा साहिबा, क्या डीजीएमओ राब्ते का मतलब ये लिया जाए कि भारत को अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ तसादुम महंगा पड़ सकता है हमें? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हिंदुस्तान के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आप देखिए कि जो ये S-400 जो सिस्टम पाकिस्तान ने बर्बाद किया है उनके मिसाइल का, उसने तो उनके पास कुछ भी नहीं छोड़ा। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये सिस्टम था जो कि ये पता लगाता था कि मिसाइल आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी जदीद थी, पाकिस्तान ने उसको निशाना बनाया। पाकिस्तान ने उनकी एयर बेस को, उनके सिस्टम को निशाना बनाया। उनके जो जितने एयरफील्ड थे उनको उन्होंने निशाना बनाया, एयर बेसिस को निशाना बनाया। उन्होंने ब्रह्मोस का जो स्टोरेज फैक्ट्री की जगह थी उसको निशाना बनाया। तो मेरा ख्याल है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर, और फिर इसकी देखिए रेंज, यानी पाकिस्तान ने गुजरात से लेके उन्होंने जम्मू कश्मीर और पंजाब तक पाकिस्तान ने निशाना बनाया, हिंदुस्तान को जवाब दिया है कि अगर आप कहेंगे तो ये जंग हम लंबी नहीं करेंगे,
हम इस जंग को मुख्तसर से मुख्तसर उसमें निपटाने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि उनको स्टेटमेंट देना पड़ा है, और आपने देखा है कि उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम जो है वो इस मामले के ऊपर पाकिस्तान से यानी रिटेलिएट हम नहीं करना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बातचीत करे। और डीजीएमओज का जो राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है वो भी इसी नतीजे की एक कड़ी है। मेरा ख्याल है कि सैनिटी शुड प्रिवेल, और हिंदुस्तान को पता होना चाहिए कि उनकी कैपेबिलिटी अब कोई कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास। उनकी दिफाई सलाहियत का पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है इस वक्त। उनके जो पायलट्स की बहुत सारी अनकन्फर्म्ड इत्तलात है जो कि हम नहीं शेयर कर सकते। हम कोई इंडियन मीडिया नहीं है कि हम जो इधर उधर से बात पता चले वो हम सुना दें। हम बिल्कुल मुसद्दिका इत्तलात आपको दे रहे हैं। ये सारी वो इत्तलात हैं जिनकी फुटेजेस मौजूद हैं, और वो इसके अलावा भी बहुत सारी र्यूमर्स हैं इस वक्त, वो बेख्याल वक्त के साथ साथ पता चलती रहेंगी। और फिर जो जैसे वो डेवलप होंगी स्टोरीज, वो भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि क्या कोई पायलट भी गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए हैं, या जो भी मामलात हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान की जानिब से इस को एस्टैब्लिश करना, डीजीएमओ का राब्ता होना, ये इस बात की कड़ी है कि कहीं ना कहीं से दुनिया में इस पे जोर दिया गया है कि अब ये जो हिंदुस्तान का पागलपन है इसको थमना चाहिए, और कहीं ना कहीं सैनिटी को प्रिवेल करना चाहिए। देखिए उनके आसमा साहिबा, ये जो भारत अब राब्ते कर रहा है, इससे पहले जो हदें क्रॉस की हैं वो भी भारत ने ही की हैं। खित्ते में कशीदगी फैलाने का जिम्मेदार भी भारत ही है। बारहा पाकिस्तान ने क्लियर भी किया कि हम जंग नहीं चाहते, भारत ही ने इसको शुरुआत की, भारत ने ही बारहा पाकिस्तान को प्रोवोक किया। इस सब के बाद अब पाकिस्तान के साथ राब्ते की जो कोशिश है, तो क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसे अब भारत पाकिस्तान को वापस अमन के कॉल एक्सेप्ट करने पर ला सकता है? मेरा ख्याल है कि उसके सबसे बड़ी एक तो देखिए जो उनके हेजेमोनिक स्टाइल्स हैं, डिजाइन्स थे हिंदुस्तान के, वो ये बिल्कुल इस इलाके में, इस इलाके का, इस खित्ते का इजराइल बनना चाहता था। वो पाकिस्तान को गजा बनाना चाहता था, वो पाकिस्तान पे हमला करना चाहता था, वो पाकिस्तान पे अपना तसल्लुत बरकरार जमाना चाहता था। तो पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसकी वजह ये कि हमारी कैपेबिलिटीज है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारी दिफाई सलाहियत है। तो एक तो वो डिजाइन उसका नाकाम हुआ है, उसको पता चल गया है कि पाकिस्तान पे हमला करना आसान नहीं था। फिर आप देखिए कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी, यानी वो जो फॉल्स फ्लैग है पहलगाम वाला, 22 अप्रैल के बाद से अब तक उन्होंने पहले अपने मीडिया को इस्तेमाल किया, एक जंगी जुनून जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो नाफिज किया, और ऐसे लगा कि पूरी हिंदुस्तान की आवाम का एनवायरनमेंट बनाया। फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन का रास्ता ब्लॉक किया, और उन्होंने पाकिस्तान की जितने चैनल्स थे उनको बंद कर दिया, यूट्यूब्स को बंद कर दिया। जो भी आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से अंधा गूंगा बहरा हिंदुस्तान को करने की कोशिश की। कल से हुआ क्या है, देखिए ये जो अटैक्स हुए, और इससे पहले परसों रात से एक जो झूठ का पलंदा चल रहा था कि ये इधर कराची पे हमला हो गया, कब्जा कर लिया, ये इधर लाहौर पे कब्जा कर लिया, यानी वो अभी तक वो 65 और 71 के मोड से नहीं निकले थे कि हम जाके जिम खाना में चाय पियेंगे, जब वो ये कहते थे उस जमाने में। तो उनको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान कैसे जवाब देगा, और पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया। पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा कि हम नहीं चाहते कि ये जंग बढ़े, मगर उसको कमजोरी समझा गया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया है, तो क्या हुआ है कि हिंदुस्तान का मीडिया एक एक कदम पीछे हटना शुरू हो गया, और जब उनको पता चला कि उनके झूठ, उनका झूठ बेनकाब हो गया, तो वो एक्सेप्ट करना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर आपने देखा कि अब जो सूरत हाल है कि उनकी वजारत दिफा ये बात कर रही है कि भाई हमारा जो राब्ता है इस्टेब्लिश हुआ है, और हम नहीं चाहते कि जंग बढ़े। अगर आप नहीं चाहते थे कि जंग बढ़े, तो ये जो आपने कल ड्रोन अटैक्स किए हैं वो किस खुशी में किए हैं, और कल रात को जो मिसाइल अटैक्स किए हैं, ये बहुत अहम चीज है ये बताना मरियम कि ये जो अटैक्स थे ये क्यों हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान को एक तरह से डराने के लिए किए गए, और उनका ख्याल था कि, और पाकिस्तान ने उनको फिजा में ही मार गिराया है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आसमा साहिबा, ये जो सूरत हाल सारी चल रही है, इसमें जो राब्ते हो रहे हैं वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता है, और सुबह हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से भी जो है वो पाकिस्तान से राब्ता किया गया था। तो ये राब्ते कितनी अहमियत के हामिल हैं?
इस सूरत हाल में? जी जी, बहुत अहमियत के हामिल हैं और जाहिर है कि इस वक्त जंग जिस हद तक बढ़ गई है, ये दोनों मुल्क जो हैं वो दफाई एतबार से न्यूक्लियर ममालिक हैं और न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, और अगर कोई जरा सी भी फुलझड़ी यहाँ से फूटती है या वहां से फूटती है तो ये पूरा, ये सिर्फ ये खित्ता नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये जंग जो है वो शुरू हो सकती है। जिस तरह से दो सुपर पावर्स, एक सुपर पावर तो चाइना है, दूसरी तरफ एक और बड़ी कुव्वत जो है वो हमारे रूस यहाँ पे इसी खित्ते के अंदर मौजूद है, तो ये जंग रुकने वाली नहीं है। और शायद यही वजह है कि इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि पहले इसमें बड़ा अमेरिका का दिलचस्प किरदार है, क्योंकि देखिए जब तक पाकिस्तान पे हमला हिंदुस्तान करता रहा, अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश रहा और हम न्यूट्रल रहेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम मुदाखल, जेडी वेंस उनके जो वाइस प्रेसिडेंट, उनका स्टेटमेंट है। जैसे ही पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, आप देखिए कि कैसे थरथल्ली मच गई और सब लोग जो है वो एक्टिव हो गए। मार्को रूबियो ने हमारे आर्मी चीफ को फोन किया है और इसी तरह से जो डीजीएमओस का राब्ता हुआ है, और ये नहीं, वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान को रोका जा सकता है। और मैं आपको अपने तज्जिए की बुनियाद पे कह सकती हूँ कि, और खबर भी है इसमें, कि पाकिस्तान पे प्रेशर आया कि आप हिंदुस्तान को जवाब ना दें, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि पाकिस्तान को जो है वो किस तरह से दबाया जा सकता है। लेकिन इस खित्ते के अंदर भारत ने जो भी, जिसकी भी मंशा थी उसमें वो उस मंशा पे वो पूरा नहीं उतरा, उसने बहुत मायूस किया है, उनकी कारकर्दगी बहुत मायूस है, उनकी दिफाई सलाहियत बहुत मायूस है। ये टेक्नोलॉजीज का मुकाबला था, ये हथियारों का मुकाबला था, और इसमें पाकिस्तान की अददी बर्तरी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित की है। और ये ऐसी एक अनहोनी है जिसे कि, जैसे हम बार बार ये बात करें कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, लफ्जों की बात नहीं है, ये लोगों को नजर आएगा कि ये पाकिस्तान ने किस तरह से ये जंग लड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि मजबूर हुए हैं और सैनिटी प्रिवेल की है। ऐसा ही आसमा साहिबा, आपने न्यूक्लियर पावर का भी जिक्र किया है। वैसे तो हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ये जंग आगे बढ़े, दोनों तरफ के लोग अमन ही चाहते हैं यकीनी तौर पर, लेकिन हमने इसराइल का रोल भी देखा, इसराइली ड्रोन्स भी देखे। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो तमाम तर सूरत हाल थी, ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर मिलिट्री कैपेबिलिटीज को चैलेंज की गई, या उसके खिलाफ कोई साजिशी प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, ये 100% ये चेक किया गया है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को, और पाकिस्तान की जो सलाहियत है उसको चेक करने के लिए ही ये सारा ड्रामा जो है वो खेला गया है, और उनको मैं ख्याल पता चल गया। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान ने अभी अपनी बहुत सारी कैपेबिलिटीज तो इस्तेमाल ही नहीं की है, सरप्राइजेस दिए हैं, जैसे वो चाय की सूरत में अभिनंदन को दिया था, इसी तरह से बहुत सारे सरप्राइजेस दुनिया को मिले हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से ये हमारे राफाल तैयारे, इनके जो, जिसको राफेल भी बोलते हैं, ये राफाल तैयारे जो हैं, इन्होंने, ये एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी है और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, और ये कहा जाता था कि ये राडार पे आते ही नहीं है। फिर वो राडार पे कैसे आए? पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है जिसकी वजह से राडार पे आए। और किस तरह से फिजा में जो है वो JC-10 जो कि चाइना का तैयारा है वो रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान के JF थंडर 17 ने मुकाबला किया है। अभी इस वक्त मैं नहीं, पूरी दुनिया की जो बिजनेस मार्केट, बिल्कुल आसमा साहिबा, साइबर अटैक की सूरत में भी इस दफा उनको सरप्राइज दिया गया है। जी बिल्कुल, साइबर अटैक तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री की, जी वो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो उनकी वेबसाइट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने कल हैक की है। उनकी तमाम बड़ी जो सारी वेबसाइट्स हैं वो हैक की हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने मफलूज कर दिया उनके निजाम को, उनके ग्रिड और भारत की 70% तक जो बिजली तंसीबात है उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। जी बिल्कुल, वो भी ब्लॉक हुई हैं। और उसके अलावा ये जो डिफेंस सिस्टम जिसकी मैं बात कर रही थी आपको, S-400 के नाम से जो डिफेंस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस को डिटेक्ट करता है, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का है, जिसका कहा जाता है कि $1.5 बिलियन का ये सिस्टम था। तो पिछले 2 दिनों के अंदर मैं अभी एक अखबार में पढ़ रही थी कि तकरीबन 8.3 बिलियन डॉलर्स का जो है वो हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है। तो ये एक इतना बड़ा नुकसान है। अगर 2 दिन की लड़ाई में, जो कि पूरी लड़ाई भी नहीं थी अभी, अगर उसके अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, आपका नुकसान हुआ है, खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में तो बाल भी बीका नहीं हुआ, एक चिड़िया भी यहाँ पे मारी नहीं गई है। हाँ, हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं, कुछ हमारे सिविलियंस शहीद हुए हैं, लेकिन वो भी
मार्टर गोले जो इन्होंने बरसाए और LOC के करीब जो है वो शहादतें हुई हैं। तो उसका बदला पाकिस्तान ने लिया है। कल जो फतह 1 पाकिस्तान ने जो किया और इसके ऊपर जो नाम लिखे गए हैं वो सारे के सारे, और ये एक सॉलिडेरिटी थी, उनका जवाब लिया गया। ये उन शहीदों का जवाब जो है वो पाकिस्तान ने दिया है और उनका बदला लिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, और आज वजीर आजम ने भी कौम से खिताब करना है इस सिलसिले में, और इसके साथ साथ जो है वो DGMO की बातचीत हो चुकी है। भारतीय वजारत दिफा ये कह रही है कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी नहीं चाहते, जो कि उनकी शिकस्त का एतराफ है। पहले आपने देखा कि सफेद परचम जो है वो लहराए गए थे, और उसके बाद अब जो है उनका पहले मीडिया पीछे हटना शुरू, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। आसमा साहिबा, भारत ने 3 मुख्तलिफ एयर बेसिस पर हमले किए, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ना सिर्फ तेजी दिखाई है बल्कि फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। अस्करी सतह पर पाकिस्तान की बरतरी साबित होती है, ये आप यकीनन इत्तफाक करेंगी इस बात से? जी बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये 6 से 7 जो 6 और 7 की दरमियानी शब जो मेरा ख्याल है जब हक़ाइक़ आएंगे तो मेरी ये बात आपको याद आएगी कि तारीख की सबसे बड़ी जंग जो है वो फिजा में लड़ी गई है। जब 80 तैयारे हिंदुस्तान के थे और 45 तैयारे पाकिस्तान के थे, तो ये एक सबसे बड़ी जंग थी जो कि उस वक्त लड़ी गई है। तो ये इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है उसको किया है। ये यूनिट जो है ये $5 अरब का हिंदुस्तान ने खरीदा था, और एक यूनिट जो है वो $1 अरब का जो है वो बनता है। इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया था। तो मेरा ख्याल है कि इसके जो सूरत हाल बनी हुई है हिंदुस्तान के लिए वो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है और उनके लिए नाकाबिले यकीन है। उनको ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह से रिएक्ट करेगा। ये देखना है अभी मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी खारजा है अमेरिका के, उन्होंने हमारे आर्मी चीफ के साथ जो है वो बातचीत की है। अब उनके साथ जो बातचीत हुई है उसके ऊपर देखना है कि वो किस तरह से ये मामला आगे बढ़ते हैं। ये जो मार्को रूबियो ने भी बातचीत की है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, जब तक पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया था, रिस्पॉन्ड कंप्लीटली नहीं किया था, हमने देखा कि ज्यादातर आलमी कुव्वतें या तो खामोश थी या न्यूट्रल थी। और अब पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के बाद हम राब्ते भी देख रहे हैं, हम टेलीफोनिक कॉल्स भी देख रहे हैं, तो ये एक एटीट्यूड शिफ्ट, इसको कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, ये तो हैरानकुन है। यानी देखिए, पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना वक्त लिया। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि फौरी तौर पर अटैक करके वो इस जंग को बढ़ाए, इसको हमारी कमजोरी समझा गया। और देखिए कि पाकिस्तान अभी भी ना करता, अगर कल रात को, यानी अभी भी टाइम शायद पाकिस्तान लेता, लेकिन कल रात को जो मिसाइल अटैक किए गए हमारे एयर बेसिस के ऊपर, 3 एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, ड्रोन अटैक्स किए गए रात भर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ऊपर। आपने भी देखा होगा ड्रोन्स जो है वो घूमते रहे हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान को जवाब देना बनता था, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा था, खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जा रहा था, सालमियत को चैलेंज किया जा रहा था। ये जो बुनियानुल मरसूस है, इसने ये लॉन्च करना पाकिस्तान का बनता था कि अगर ये ना होता तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान इस वक्त रिएक्ट कर रहा होता। हम पिछले 4 दिनों में हम कहां पे खड़े थे? बार बार पाकिस्तान पे हमला किया जा रहा था, इल्जाम तराशी हो रही थी, सफारती सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। तो मेरा ख्याल है कि ये करना बहुत जरूरी था। उसके बाद ये करना बहुत जरूरी था, और हमने देखा कि बारहा पाकिस्तान को प्रोवोक किया गया, लेकिन इसके बावजूद, जबकि हमारी जो कौम है उसका जज्बा भी हमने देखा, जज्बे से सरशार कौम थी, इसके बावजूद पाक फौज ने जो एक टाइमिंग का इंतखाब किया, ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी इन टर्म्स में कि प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज किया गया, जल्दबाजी नहीं की गई और हर चीज का एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया। तो ये जो पाक फौज की टाइमिंग्स थी, रिस्पॉन्स टाइमिंग्स, ये इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि जो पहली सलामती कमेटी का इजलास हुआ था अब से कुछ दिन पहले, उस सलामती कमेटी के अंदर हमारी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान ने अपने जो अहदाफ थे वो लॉक कर दिए थे, और पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था कि हमने, अगर पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है तो कहां कहां अटैक करना है, और वो पाकिस्तान ने किया।
लेकिन इसका फैसला बहुत पहले हो गया था। फिर जो कल सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसके अंदर भी ये फैसला जो है वो हुआ और उसके अंदर भी जो है वो उनको रिवाइव किया गया, लेकिन अवॉइड जरूर किया गया ताकि दुनिया जो है उसको एक मौका मिले कि अमन जो है वो हो सके। मगर जब फिर नागुज़ीर हो गया तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो है ये अटैक किया। मगर ये जो अहदाफ थे ये पहले से सेट थे। और आप ये देखिए कि गुजरात से लेके यानी जो पाकिस्तान ने कल रात को अटैक्स किए हैं ये इतने मुनज़्ज़म मुअस्सर अटैक्स हैं कि सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर हिंदुस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। यानी आप देखिए पंजाब, दिल्ली रीजन, अमृतसर यानी जम्मू, मकबूजा कश्मीर, इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं खास करके राजस्थान और उसके अलावा गुजरात तक पाकिस्तान जो है उसने हमले किए हैं। और फिर अभी जो नेक्स्ट पाकिस्तान ने वार्न किया है वो ये कि अगर हिंदुस्तान नहीं रुकता तो फिर उनके इकोनॉमिक हब्स को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। अच्छा, हमारे ऊपर तो ये हमें वो क्या करेंगे, हम तो पहले ही दहशतगर्दी का निशाना बनते रहते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमने किस तरह से फेस किया है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये अनयूजुअल बात होगी कि अगर उनके ऊपर फुल फ्लैज जो है वो अटैक कर दिया जाए और उनके जो बड़े बड़े एप्पल और दीगर कंपनीज के वहां पर उनके हब्स हैं, उनके वहां पे मुआशी उनकी सरगर्मियां होती है, तो हिंदुस्तान का एट स्टेक है। 1.25 अरब की आबादी उनकी है और पाकिस्तान तो देखें 90,000 लोग हमारे शहीद, हमारे मासूम लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। हम तो पिछले कई सालों से खुद दहशतगर्दी के विक्टिम हैं। तो मेरे ख्याल है दुनिया ने इसको देखिए, जो स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने इख्तियार की, दुनिया को पहले बावर कराया कि हम कहां खड़े हैं। दुनिया को कहा हम तहकीकात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दुनिया को कहा कि हम दहशतगर्दी का खुद निशाना है। दुनिया को कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ है। दुनिया को कहा कि हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हिंदुस्तान की मदद करने को तैयार है। मगर ये बात समझ में नहीं आई और फिर पाकिस्तान को एक जो बिगड़े हुए बच्चे को पाकिस्तान ने जिस तरह से कल समझाया है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आप ये मत, बिल्कुल उन्हें जवाब दिया जाएगा। आसमा साहिबा, अगर हम पाकिस्तान के दिफाई टेक्नोलॉजी सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान ने कामयाबी से दुश्मन की दिफाई लाइन को चीरते हुए टारगेट किया है। तो ये हमने साबित किया कि हमारा जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो इंडिया से बहुत बेहतर है। इंडिया ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि ये तो जब कभी बाद में जाके हॉलीवुड की फिल्में बनेगी, बॉलीवुड तो बनाएगा तो झूठ पे बनाएगा, लेकिन और हमें खुद हमारी एयरफोर्स को, वैसे हमारे पाक अफवाज को इस पे बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए जब ये डिटेल सामने आएंगी। चूंकि मैं कुछ लोगों के साथ मैंने इसको डिस्कस किया कि ये पाकिस्तान ने जो रफाल तैयारी जो 5 पहले हिस्से में मारे हैं और जो कल रात को हुआ है, इसका मतलब क्या है। आप हैरान हो जाएंगे तफसीलात सुन के कि पाकिस्तान ने किस तरह से ये अपना जो एक असर रसूख है, यानी एक छोटे मुल्क के बावजूद, एक कम कैपेबिलिटी वाले मुल्क के बावजूद, कहा मतलब 1/3 है हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान के पास कुव्वत, दिफाई कुव्वत की बात करी, और ये लफ्जों की नहीं, आप चेक कर सकते हैं इसको। उसके बावजूद पाकिस्तान ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है और जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया, और उसकी वजह देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त क्या बहस हो रही है कि राफेल गिराने वाली कुव्वत बनी है पाकिस्तान। जी, कि रफाल तैयारे खराब थे या उनके पायलट खराब थे। तो नतीजा ये निकला कि उनके पायलट खराब थे, जो कि जानते ही नहीं थे। उनके पास ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छी गाड़ी रख लें, लेकिन आपका ड्राइवर जो है वो भी अच्छा हो। तो आपने गाड़ी अच्छी रखने की कोशिश की मगर आपने ड्राइवर अच्छा नहीं रखा। फिर रफाल के अंदर भी बहुत सारे जो मसाइल थे वो निकल आए, जो कि पता चला कि मार्केट में कि JF थंडर 17 जो है वो कितना पावरफुल है और उसके अंदर क्या क्या। तो इस वक्त जो मार्केट, इस असले की मार्केट है, उसमें JF थंडर रूल कर रहा है और रफाल तैयारी, यानी हिंदुस्तान सुबकी का बायस बना है। एक ऐसे वो कंपनी लोगों को बता रही है कि हमारी वजह से ये नहीं हुआ। तो आप देखिए ना कि आपके इतने पैसे, आपने ये मोदी सरकार अपने आवाम को कैसे जवाबदेह होगी। ये जो लोग मारे गए हैं वहां पे, जब उनकी लाशें उठाई जाएंगी, जब उनके तैयारे जो गिरे हुए हैं उनके मलबे बताए जाएंगे। अभी तो झूठ है, अभी तो पाबंदियां लगाई गई हैं, अभी तो ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया है, अभी तो यूट्यूब चैनल्स बंद है, अभी तो उनके अपने 8,000 अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, अभी तो उनकी एक जो वायर
जो कि करण थापर साहब की ने वहां पे इंटरव्यू किया है परवीन सवामी साहब का, और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, वो सच बर्दाश्त नहीं कर सके हैं, हिंदुस्तान की सरकार नहीं कर सकी, और उस वेबसाइट को जो है वो आपने ब्लॉक कर दिया है। वो सच अवाम तक पहुंचने भी नहीं दिया जा रहा था। अभी तक तो मुकम्मल तौर पर डिनाइल था भारतीय मीडिया पर, किसी किस्म के भी शवाहिद नहीं पेश किए गए, इवन रफाइल को भी डिनाई किया गया। ये तो फ्रेंच ऑफिशियल्स की तरफ से जब क्लेम आए तो दुनिया भर ने ये सच्चाई देखी है। जी, और कितने शर्म की बात है हिंदुस्तान के मीडिया के लिए, और मीडिया कितना एक्सपोज हुआ है, जो गोदी मीडिया है वो कितना एक्सपोज हुआ है कि जो झूठ उनको बताया जा रहा था, फीड किया जा रहा था, वो एज इट इज आगे वो बता रहे थे, वो अपने अवाम को झूठ बता रहे थे। और अब तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने किया क्या है, और किस तरह से आपने जो है ये लोगों को झूठ बेचने की कोशिश की है। बिल्कुल, ऐसे साथ ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते। आसमा साहिबा, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत ने गुज़िश्ता रात हमने देखा कि अपने ही शहरों पर भी हमले किए, जिसमें अमृतसर भी शामिल था, तो ये इसे भारत की बौखलाहट समझें कि वो अपने ऊपर ही अटैक करने लगा है, या फिर ये जो सिख कम्युनिटी पे अटैक्स हैं, सिख की पाकिस्तान के लिए जो एक हमदर्दी है, पाकिस्तान के लिए जो एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ता है, ये उसको टारगेट करने की एक कोशिश थी? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये उन्होंने सिर्फ उन्होंने पंजाब पे हमला नहीं किया, यानी ईस्टर्न पंजाब पे जो उनका अपना पंजाब है, अपना हिस्सा है, उस पे हमला नहीं किया। उन्होंने अफगानिस्तान के तरफ भी डाइवर्ट किए कुछ जो थे ड्रोन्स वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत, वो जो हम पढ़ा करते थे, अब वो साबित भी हो रहा है कि एक मक्कारी के साथ जो है वो कोशिश की कि एक तरफ हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, चूंकि जो हमारे उस तरफ के मशरकी पंजाब के सिख भाई हैं या हमारे जो पड़ोसी हैं, वो हिंदुस्तान के साथ खुश नहीं है, और वो वहां पे एक मूवमेंट भी चल रही है, और वो समझते हैं कि जो मोदी सरकार है उसकी पॉलिसीज गलत है, हिंदुस्तान की पॉलिसीज गलत है। उनको मुतनफर करने के लिए वहां पे जो है वो हमले किए गए, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, ताकि पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी सरहद पे जो दो टेंशन है इसको बढ़ावा दिया जा सके, मगर इसको नाकाम बनाया गया। बर वक्त जो है वो पाकिस्तान ने बताया पूरी दुनिया को कि ये अटैक जो है ये हुए हैं, और गुरुद्वारा साहब के ऊपर भी जो अटैक हुआ है उसको भी पाकिस्तान जो है उसका बदला लेगा। ठीक है आसमा साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर हम एक अहम अपडेट भी शामिल करेंगे कि पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फख्र और तारीख साज मनाजिर हैं। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो मंजर आम पर आ गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाकर भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने वाले JF-17 थंडर की तारीखी वीडियो मंजर आम पर मौजूद है। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करके अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान ने भारत का ये जदीद सिस्टम तबाह करके नाम निहाद भारतीय दिफाई निजाम और खोखले दावों को जमीन बोस कर दिया है। आपको ताजा तरीन अपडेट दे रहे हैं। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो मंजर आम पर। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र और तारीख साज मनासिर, भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खसूसी वीडियो मंजर आम पर। ठीक है आसमा साहिबा, एक और फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की खसूसी वीडियो मंजर आम पर आई है जिसने भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह किया है।
जी, बिल्कुल, ये काबिल फ़ख्र मनाज़िर हैं और हमें इन जवानों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, पूरी कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए, पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, पाकिस्तान की अफ़वाज मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं और आप यकीन करें कि मेरी जज़्बाती कैफ़ियत जो है वो इस वक़्त बिल्कुल अलग है कि जिस तरह से ये जवान उड़े हैं और ये शाहीन जो हैं इन्होंने फ़िज़ाओं पे राज किया है कि फ़िज़ा में दूर-दूर तक उनके मुकाबले पे कोई नहीं था। बिल्कुल। हम सब तो की ये यही दिन कैफियत है इस वक्त। हमारे लिए काबिल फ़ख्र दिन है। ये आप सही यकीन है। करें कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक़्त जो पाकिस्तानी कौम को अभी तो अंदाज़ा होना शुरू हुआ है। बिल्कुल। ये दिन आज का दिन जो है ये पाकिस्तान की अफ़वाज का दिन है। 10 मई को जिस तरह से हम 6 सितंबर मनाते हैं, 10 मई को पाकिस्तान के उस 6 सितंबर की तरह का हमें दिन जो है वो मनाना चाहिए और कम से कम आज तो शुक्राने के नवाफिल भी अदा करने चाहिए। जिस तरह से सर जो है वो पाकिस्तान का अवाम का फ़ख्र से बुलंद हुआ है और दुनिया के सामने हम सर उठा के खड़े हैं, ये इन जांबाज़ों की वजह से है। और जेएफ थंडर 17 में मुझे इत्तेफ़ाक हुआ है कि मैंने इसको देखा है, बहुत करीब से कवर भी किया है। ये तैयारा भी एक नाकाबिले यकीन सलाहियत रखता है और चाइना की वजह से पाकिस्तान के अंदर है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान के अंदर होती है अब तो। और ये तैयारा जो है ये हमारे लिए एक बेहतरीन जिसे कहना चाहिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। ये इसका 2015 में इसको इनिशिएट किया गया था चाइना के साथ और उसके बाद से पाकिस्तान जो है इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। मगर ये असल बात ये है कि जो हमारे जांबाज थे, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, किसी किस्म की भी हो, वो जज़्बा जो पाकिस्तान के फ़िज़ाओं में शाहीनों के पास है, वो किसी और के पास नहीं है। बिल्कुल। मेरा और ख्याल है आसमा कि साहिबा, ये इस तरह दुनिया की को सबक मिलिट्री सीखना चाहिए। कैपेबिलिटीज के साथ, ऐसी वीक मिलिट्री कैपेबिलिटीज के साथ, जिस तरह के S-400 जैसे सिस्टम को, दिफाई सिस्टम को पाकिस्तान ने चुटकी में तबाह कर दिया है, तो भारत ने क्या सोचकर पाकिस्तान जैसे मुल्क का करने की कोशिश की है? मेरा ख्याल है वो ये वही चेक करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है। देखिए मैं इसको बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे वाक़ये को देखती हूँ जो पहलगाम से पहले और पहलगाम के बाद हो रहा है। ये कुल्ली तौर पर पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की जो इस्तेदादी सलाहियत है, उसको अंदाज़ा लगाने के लिए ये सब मामला जो है वो हुआ है। और एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है? ये चीनी साख्त के जो हथियार हैं उसका मुकाबला मगरबी के साथ है और चीनी साख्त के हथियार जो है वो उसमें जीत गए हैं और ये जो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का कहा जा रहा था, ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी जीत गई है। और चाइना भी इसको भरपूर सेलिब्रेट कर रहा है। भरपूर सेलिब्रेट कर रहा है। मैं उसको कहूँगी कि इस वक़्त जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसने उसकी टेक्नोलॉजी की पब्लिसिटी भी की है। तो ये जो पीआर पाकिस्तान की फोर्सेस ने की है और जिसको पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान ने हमें एंगेज इसलिए किया था ताकि वो देखें कि पाकिस्तान की जो काबिलियत है वो क्या है, पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। तो बिल्कुल, पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थी। न्यूज़ अपडेट्स और बातचीत आपके साथ जारी रहेगी। यहाँ पर नाजरीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र और तारीख साज मनाज़िर। आपको अपडेट दे रहे हैं, पाकिस्तान का JF-17 तैयारा S-400 पर भारी रहा। पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र और तारीख साज दिन आज का साबित हुआ है। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र और तारीख साज मनाज़िर। भारतीय
400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो मंजर आम पर है। आप अपनी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाकर भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने वाले JF-17 थंडर की तारीखी वीडियो मंजर आम पर आ गई है। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करके अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। JF थंडर का शानदार वार, हमारे पाकिस्तान के JF-17 थंडर का वार